और बाकी भी जो हमारा घर का जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, हमारा जो उसको क्या बोलते हैं, गहने, वो भी रख कर आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे आज भी रखते हैं गहने और पूजा करते हैं धनतेरस में, और लक्ष्मी पूजन के दिन भी करते हैं। पर आज मुख्यतः जो है तो दीपक भी जो है तो दक्षिण दिशा की तरफ लगाया जाता है आज का, और वो भी जो हमारा धनिया रहता है, खड़ा धनिया, तो उसके ऊपर दिया लगाते हैं आज का जो है तो, इसलिए उसको धनतेरस बोलते हैं। धनिया, धन से धनिया उत्पन्न हुआ शब्द। अभी आप बताएं और सुरेंद्र जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया माता जी आपने। जहाँ तक मुझे भी इतना ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, पर मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि धनतेरस के दिन यानी भगवान धन्वंतरी जी का इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था, यानी उनका जन्मदिन है ये। और माता लक्ष्मी जी और कुबेर की भी पूजा इसी दिन होती है। वजह क्या है इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, जैसा आपने बताया कि गहने आदि की पूजा होती है, घर के लिए झाड़ू आदि भी खरीदते हैं, और सोना चांदी बर्तन आदि भी लेते हैं। बस इतनी ही जानकारी है जी। और जो कोई सोना चांदी भी नहीं खरीद सकता है, तो वह सिर्फ एक नमक का पुड़ा भी खरीदा तो वो चांदी के समान ही है उसके। सबसे पहले सुरेंद्र जी को साधुवाद। दिव्य प्रार्थना करने के लिए अलग स्वर में। आवाज आ रही है हमारी? जी गुरुजी, आ रही है। धन्यवाद गुरुजी। इस चीज पे चर्चा करिए। कह रहे हैं क्या चीज पे चर्चा किया? जी गुरुजी, हम आपसी चर्चा में ले रहे थे गुरुजी कि आज धन त्रयोदशी है, तो भगवान धन्वंतरी जी का आज के दिन ही भगवान विष्णु जी ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। और धन्वंतरी भगवान का भगवान विष्णु जी ने क्यों ऐसा अवतार लिया था और किसके लिए ये ऐसा अवतार लिया था, इसके बारे में गुरुजी थोड़ी सी कथा या संक्षेप में जानना चाहेंगे। और धन त्रयोदशी हमारे जीवन में क्या मायने रखती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा गुरुजी।
धन त्रयोदशी। इस दिन देवासुर संग्राम आप लोगों को याद है? जी गुरुजी। देखे थे? हैं? देव और सुर का संग्राम तो गुरुजी बहुत बार हुआ है, पर शायद आप उस विषय पर चर्चा करना पूछ रहे हैं गुरुजी कि क्षमा चाहूँगा। उस विषय पे जैसे जब अ पर्वतराज को उठा के बासुकी नाग को लपेटे हुए और उस समय की बात शायद। जी गुरुजी। हाँ, देवासुर संग्राम के उपरांत जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे, वैसे तो 14 रत्न कहा जाता है, लेकिन और भी रत्न निकले थे, मूल रूप से 14 रत्न। तो देवासुर संग्राम ये देखा क्यों हुआ था? देवता और राक्षस आपस में युद्ध कर रहे थे, लड़ते थे। विशेष कथा है, लेकिन लिंक नाम कोई जुड़ ही नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन से तो चल ही रही है विशेष कथा। रात को बुल्ली जी की चली थी और उस समय ओम प्रकाश जी की चली। तो देव और राक्षसों के युद्ध को रोकने का, और दूसरी चीज सबसे बड़ा जो था, क्योंकि पूरी सृष्टि उस समय श्रीहीन हो चुकी थी, लक्ष्मी जी उस समय नहीं थी, और समुद्र क्या है, समुद्र मंथन से ही टीवी चला रहे हैं। अभी भी आ रही है? जी गुरुजी, अभी भी आ रही है, जिस कारण से थोड़ी अस्पष्टता यानी आवाज में थोड़ी अस्पष्टता थी, समझ में कम आ रहा था गुरुजी, क्षमा करें। हम जहाँ पे अनुष्ठान चल रहा है वहाँ पे हैं। जी, अब ठीक है गुरुजी। तो श्रीहीन हो चुकी थी सृष्टि, और जब श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मी जी नहीं रहे, तो क्या स्थिति हो सकती है, आप लोग इसकी कल्पना करते रहिएगा। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम बना, क्योंकि सागर की कन्या है वो। तो जब महर्षि भृगु जी ने श्राप दिया था, या दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, इन दोनों में कोई किसी ने श्राप दिया था, याद नहीं आ रहा है, श्रीहीन होने के लिए भगवान विष्णु को। तो समुद्र मंथन के माध्यम से ही उनकी उत्पत्ति होनी थी, और समुद्र मंथन से ही अमृत प्राप्त होने वाला था। अमृत के साथ साथ उसमें जो
विषैले पदार्थ थे उनका भी समापन होना बड़ा जरूरी था। जैसे कालकूट विष जो भगवान शिव ने जिसका पान किया उसका समापन होना बहुत आवश्यक था, नहीं तो सृष्टि के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह हो जाता। आप लोग सोचिए कि अगर कालकूट समुद्र में ही रहा होता और किसी तरह से अगर वो मान लीजिए कि बाहर आ गया होता या आज के परिवेश में जैसे वातावरण बन रहा है इसी स्थिति में कितनी भयावह स्थिति हो जाती। एक छोटा सा कोरोना वायरस आया तो त्राही त्राही मच गया, जब कालकूट आ जाता तब क्या हो, पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती। ये समुद्र मंथन का उद्देश्य था। इसी समुद्र मंथन से ही आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी जो आरोग्यता के देवता हैं वो निकले थे। उनके हाथ में औषधि था एक हाथ में, और एक हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश। कलश किस चीज का था? चांदी का। चांदी के चंद्रमा कारक हैं, चंद्रदेव कारक। चांदी शीतल है, शुद्ध शुद्ध है। दूसरी चीज जो उनके हाथ में आंवला, हर्रे और बहर्रे, तीन, हर्रे और बहर्रे, ये लेकर के निकले। शुद्ध औषधि में गणना होती है। तो अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा तो ना आप कोई काम कर पाएंगे, और जब कोई काम नहीं करेंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आरोग्य को धन में गिनती की गई है। आरोग्य धन है। कुबेर भगवान को धनाध्यक्ष बनाया गया। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, धन देंगी, लेकिन उस धन को, चूंकि धन लक्ष्मी देवी क्या है? चंचला है। चंचला क्यों है? कि जल से इनकी उत्पत्ति हुई है, सागर से निकली हुई है। सागर या जल, सागर में जल है और जल कभी भी स्थिर नहीं होता है, हमेशा चलायमान रहता है। लक्ष्मी जी चलायमान है, चंचला है। अगर रुक गई वो नुकसानदेह है। तो उसके पहरेदारी के स्वरूप में या कोष के रक्षक के स्वरूप में या कोषाध्यक्ष कहें, धनाध्यक्ष कहें, उनके रूप स्वरूप में कुबेर जी की नियुक्ति की गई। इसीलिए विशेष रूप से धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी पूजन का ही विधान है। हाँ, ये है जो ये चांदी, सोने या अन्य जो चीजें खरीदी जाती हैं उनका महत्व है। एक एक चीज का महत्व है। जैसे धन त्रयोदशी के दिन नमक खरीदा जाता है।
नमक का क्या महत्व है? नमक का दो रूप में महत्व है। एक तो नेगेटिव एनर्जी का दुश्मन है वो, क्योंकि नमक खारा होता है। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से हुई। और नमक की उत्पत्ति कहाँ से होती है? समुद्र से होती है। दूसरी चीज, नमक को बड़ा साधारण है, लेकिन समृद्धि के स्वरूप में बड़ा महत्व है इसका। गांव के बड़े बुजुर्ग पूर्व में कह देते थे कि घर में खाने को नमक नहीं है, मतलब इसका सीधा प्रहार कहाँ हुआ? आपकी समृद्धि पे। तो समृद्धि के स्वरूप में भी नमक का महत्व है। तो लाभ हुए नमक के, एक तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए नमक मिश्रित जल से पोंछा लगाएं घर में, और दूसरी चीज की समृद्धि के स्वरूप में, तो इसलिए नमक खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू का क्या मतलब है? झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू का कार्य क्या है? घर से बुराइयों को, बुरी चीजों को, अवशिष्ट चीजों को, कचरे को घर से बाहर निकाल, जिससे हमारा घर साफ रहे। इस दिन झाड़ू खरीदने का, उसका पूजन करने का बड़ा विशेष महत्व है। उद्देश्य ये है कि हमारे घर की निगेटिविटी बाहर जाए, इस झाड़ू के माध्यम से हमारे घर के जो अवशेष हैं, जो अवशिष्ट हैं, जो खराब पदार्थ हैं, वो बाहर जाए और सुख और समृद्धि का हमारे घर में आगमन। झाड़ू का ये मतलब। आजकल के परिवेश में स्टील के बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन खरीदना चाहिए तो या तो आप स्वर्ण के खरीदे, सामर्थ्यवान है तो क्यों? स्वर्ण क्या है? सबसे शुद्ध पदार्थ में गणना हुई है, इसकी तन्मयता, तन्यता की वजह से। सोना एक ऐसा चीज है जो इतना शुद्ध है कि पवित्री के रूप में पूजन में इसका प्रयोग कर किया जाता है। महत्वपूर्ण इतना है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसके देश के पास कितना स्वर्ण है, इसके ऊपर निर्धारित होती है, इसके ऊपर निर्भर होती है। साधारण रूप से, लौकिक रूप से आप देखें, अगर किसी व्यक्ति के गले में मोटे मोटे चैन सोने के पड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे कि बहुत अमीर है, बहुत समृद्धशाली, कहेंगे ना। जी गुरु जी। दूसरी चीज, स्वर्ण भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है। भगवान विष्णु को अलंकार बहुत ही प्रिय है, और जो चीज भगवान विष्णु को प्रिय है वो लक्ष्मी जी को अत्यंत ही प्रिय है। और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की, नारायण की अर्धांगिनी है, इसलिए
स्वर्ण खरीदना चाहिए। स्वर्ण के बाद दूसरे नंबर पे आता है चांदी, रजत। चांदी क्या है? चांदी चंद्रमा है। हमारे घर में, हमारे शरीर में उग्रता ना रहे, शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, इसके निमित्त चांदी खरीदें। दूसरा चीज की अगर आप सामर्थ्यवान है तो स्वर्ण खरीदें, उससे नीचे वाली कैटेगरी में है तो चांदी खरीदें। आभूषण दोनों ही के बनते हैं। अब उससे नीचे वो भी सामर्थ्य नहीं है तो वैकल्पिक तौर पे आप इसकी पीतल के बर्तन खरीदें, क्योंकि पीतल भी पीला ही होता है, पीली धातु। अब पीतल भी जिनको महंगा लगे तो फिर स्टील खरीदें। इसलिए समृद्धि के लिए इनकी खरीद होती है। उसके बाद से घर पे आकर के प्रदोष काल में या अन्य शुभ मुहूर्त में पूजन हो। पूजन में आज विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है आरोग्यता की कामना के लिए। अब आरोग्यता के सबसे बड़े शत्रु कौन है? यमराज। तो यम का दीपदान किया जाता है। दुख को देने वाले हैं, स्वास्थ्य को नुकसान देने वाले हैं, मृत्यु देने वाले हैं, अपमृत्यु देने वाले हैं, मतलब बुराइयों के प्रधान हैं। उनके शांत्यर्थ चतुर्मुखी दीपक घर के दक्षिण दिशा में यम देव के निमित्त दिया जाता है। कई जगह पे यम के तर्पण भी होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन इस दिन का तर्पण पितृतीर्थ से न होकर के देव तीर्थ से किया जाता है। अपसभ्य नहीं, सभ्य होकर के किया जाता है और देव तीर्थ से किया जाता है। किया जाएगा तिल से ही, तिल और जल से, जो यमराज के 8 नाम हैं, इन नामों से तर्पण किया जाना चाहिए। सामर्थ्य हो तो करें, नहीं तो यम का दीपदान आज होता है। पूजा होती है धन्वंतरी जी की, साथ ही महालक्ष्मी, कुबेर, गणेश, इनकी पूजा होती है। यह आज के करने वाले कृत्य हैं। जो प्रश्न उठाता है उसमें कोई संदेह? नहीं गुरु जी। इससे संबंधित कोई प्रश्न? गुरु जी आपने बताया कि एक तो आंवला लेके आए, दूसरा 2 नाम और बताए, तो एक शायद भेड़ा तो नहीं होता? हरे हरे
अब ये हमारे इधर तो हर्रे और बहर्रे कहते हैं। रीड दे बेटा ਹੁੰਦਾ सुरेंद्र जी। अब आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं वो हमको नहीं पता है। जी गुरु जी, जी 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 राकेश जी। गुरुदेव ये त्रिफला में आते हैं ना जो, वही है ना? जी जी, त्रिफला में जो आते हैं। जी 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 वही। वो हिरड़ा और ये क्या गुरुवर? हाँ वही वही, हिरड़ा बेहड़ा अलग बोलते अलग हैं। अलग अलग हाँ। नाम है। आपके हम्म, यहाँ क्या बोलते हैं? हिरड़ा बोलते, हिरड़ा बेहड़ा ऐसा हाँ बोलते। वही वही वही। मेरे पास में सुरेंद्र छोटा जी भी आपके है, यहाँ क्या बोलते हैं? उसमें बढ़िया उससे गुरुजी, कैसा है कि बेहड़ा छोटे हो। बच्चों को क्या बोलिए बोलिए सुरेंद्र जी। कोई नहीं माता जी, आप बोले उसके बाद बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं तब तक वो निकाल के रख देती हूँ। हिरड़ा जो है तो कैसे होता है, छोटा और उसमें बड़ा भी होता है। और उससे कैसा है कि जो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको उगाल के उसको दे देते हैं ना, हाँ हाँ वही। पेट खराब नहीं होना इसलिए। जी, हम्म, त्रिफला में इनकी गणना हुई है। हाँ त्रिफला त्रिफला, इन्हीं से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और त्रिफला से बड़ा कोई औषधि नहीं है। नहीं नहीं, गुरुदेव त्रिफला के लिए याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा हुआ है कि यदि मंद बुद्धि का कोई बालक हो, किसी को स्मृति कम हो, तो उसको त्रिफला देने से उस बच्चे की बुद्धि तेज हो जाती है। बिल्कुल। जी एक आता है सतावर, अब उसका हम तो वही नाम जानते हैं, अन्य कोई नाम हो तो नहीं जी पता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल शतावर आता है गुरुदेव, पाउडर आता है उसका। सतावर नाम क्यों है उसका? सत शब्द आया है इसमें, मतलब सत औषधियों का गुण, 100 औषधियों का गुण समाहित है इसमें, तो इसीलिए इसका नाम सतावर है। हाँ यही है जो आप दिखा रही हैं। ले लीजिए, ठंडा हो जाए। इसको जो है तो आप जैसे हम कोई कोई सौंफ या अजवाइन जो खाते हैं तो उसके साथ में इसको सुपारी के जैसा भी आप खाए तो चलता, तोड़कर। इनको चीज और खरीदना चाहिए, क्या? एक चीज और खरीदना चाहिए, ये क्या? धनिया। हाँ धनिया, धनिया खरीदना चाहिए ना आज। और गुरुवर मुझे ये पूछना था कि जो नमक है तो नमक 800 ग्राम ही क्यों देते हो? 800 अब ग्राम का क्या महत्व है? ये- क्योंकि अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में पूजन होता है अच्छा इनका, अच्छा, इसलिए इसलिए। संभवतः ये मान्यता हो सकता है, हाँ लेकिन बराबर ये से। ऐसा तो हमने कहीं अब तक नहीं सुना है। तो हो सकता है कि आपके इधर की ये लोक परंपरा रही हो। नहीं, पर ये आपने जो बोला है वो सही उसका कारण है, अष्टलक्ष्मी का। पर ये अष्ट किसी को पता सिद्धियां नहीं है, अगर अष्ट पूछेंगे ना तो पता हाँ, नहीं है लोगों को। पर आपने सही बताया उसका अष्ट महत्व। सिद्धि होती है, हाँ अष्टलक्ष्मी होती हैं, तो शायद इस संख्या के समतुल्य मान करके दे। अब 8 ग्राम तो देंगे नहीं, 80 ग्राम तो देंगे नहीं, तो 800 ग्राम दे दें। हाँ बताइए जी। सुरेंद्र जी। गुरुजी 8 का अंक हम्म तो शनिदेव का भी है ना? हम्म?
शनिदेव का भी है ना 8 का अंक, तो ऐसा ना हो कि शनिदेव के लिए भी प्रयोग होता है क्या? जी गुरुजी। इसीलिए घर के जो टूटे फूटे बर्तन, पुराने बर्तन हैं, उनको आज बदल करके नए बर्तन लिया जाता है। तात्पर्य ये है कि शनिदेव और राहु देव की एनर्जी को हम अपने से दूर कर रहे हैं और ला क्या रहे हैं सूर्य देव और चंद्र देव की एनर्जी को। अब 8 का ये अंक, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा इसके बारे में मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है, असमर्थ हैं। हमको जो मतलब लगा वो हमने बताया। नहीं, सही है गुरु, और आपने जो कहा 8 का जो महत्व है ये, तो ये अष्ट सिद्धि और अष्ट लक्ष्मी बिल्कुल सही है। धनिया क्यों खरीदा जाता है? धनिया एक ऐसा बीज है जिसमें 2 दाने होते हैं, 2 दाल होते हैं। जैसे दाल होते हैं अरहर या अन्य कोई भी, तो उसमें 2 होते हैं, 2 दाने होते हैं ना, 2 पार्ट होता है उसका। हाँ जी जी। जी गुरुजी। और धनिया एक ऐसा है जो कभी भी खड़ा अगर उसको बो देंगे तो वो नहीं जमेगा। और जमता कब है? जब उसको तोड़ करके 2 भाग में करेंगे, तब उसका अच्छी तरह से वो जमता है। जी। तात्पर्य ये है कि जैसे धनिया है कि उसके दोनों पंखुड़ियां उसकी जम रही हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अनवरत समृद्धि आए। दूसरी चीज, धनिया जैसे अन्य अनुष्ठानों में जई जो लगाते हैं और उसका जमने का जो महत्व होता है, वही धनिया के जमने का महत्व है। क्योंकि धनिया बड़ा हरा भरा होता है, तो जैसा हरा भरा धनिया रहता है उस तरह से हमारे जीवन में हरियाली रहे। और धनिया को भगवान गणेश के स्वरूप में भी मान्यता दी गई है, इसलिए धनिया का खरीद होता है। ये आज के किए जाने वाले कृत्य थे। धनिया को गले में रखते हैं। गले में रखने का मतलब क्या है? वही है वृद्धि, 1 से 2 हो जाए। एक दाना रखें और उसके दोनों जो तोड़ने के बाद से 2 भाग जो होगा, दोनों भाग जमना है उसको, तो 1 से 2 हो जाए। गले में रखने का तात्पर्य ये है। वैसे धनिया का पूजन करके और उसको कहीं बोना भी चाहिए आज के दिन। और कोई कोई एक 4-8 दिन पहले बोकर उसको आज उग जाता है, उसके लिए भी करते हैं ना गुरुवर। हाँ, वैसा भी होता है हाँ। कई जगह। मूल उद्देश्य यही है, हम्म। जैसे उसकी वृद्धि हो रही है जी। तो हमारी वृद्धि हो। जैसे धनिया वृद्धि हो रही है धनिया की, वैसे हमारी वृद्धि हो।
जैसे धनिया हरा भरा होता है, वैसे हरा भरा भी होता है और साथ ही सुगंधित भी होता है। तो हमारा जीवन हरा भरा और सुगंधित रहे, इसके निमित्त भी धनिया का खरीद किया जाता है आज के दिन। अन्य किसी को कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करना चाहे तो बताएं। गुरुदेव, ये जो लक्ष्मी पूजन के दिन भी ये चढ़ाया जाता है लक्ष्मी जी को भी? बिल्कुल जी जी। वो वाला धनिया पोटली में बांध के रखते हैं या उसमें से भी बीजना चाहिए? नहीं, जो पोटली में रखते हैं, जी जी बसना बोलते हैं। इसमें धनिया, कमल का वो बीज, जी 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 हरी हल्दी, तुरवा, जी जी है ना, जी जी ये सब रखते हैं ना। जी 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 गुरुदेव। तो वो बसना बोलते हैं, जिसकी पोटली बना करके और अपने तिजोरी में, गले में रखते हैं। तात्पर्य वही है, जैसे हमने अभी भी बताया भी कि धनिया गले में रखना चाहिए, अपने तिजोरी में रखना चाहिए। जी 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 और कमल के बीज चूंकि भगवान लक्ष्मी के स्वरूप माने गए हैं, उनको बड़े प्रिय हैं। कमल का ही आसन है उनका। कमल का आसन है और कमल हाथ में है, उनके एक हाथ में। तो कमल के बीज। दूसरी चीज, कमल एक ऐसा फूल है या एक ऐसा उसका पौधा है जो कीचड़ से भी निकलेगा तो कीचड़ उसके ऊपर लगना नहीं है। लगता है क्या? जी नहीं लगता है। अन्य किसी भी फूल के ऊपर आप कीचड़ डाल दीजिए, उसके ऊपर से नहीं चिपक गिरेगा जाता कीचड़ है। और खराब हो जाएगा फूल। लेकिन कमल का एक ऐसा फूल है जो कीचड़ से ही निकलता है। जी कमल के जो पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर चाहे आप कितना भी पानी डाल दीजिए, कितना भी कीचड़ डाल दीजिए, वो तुरंत किनारे हो जाएगा, तुरंत वो उसके ऊपर से गिर जाएगा। तो कमल का बीज इसलिए डाला जाता है। हल्दी की गांठ डाली जाती है। हल्दी शुभता का प्रतीक है। हल्दी औषधि है और हल्दी भी वृद्धि का ही कारक है। हल्दी एक अगर लगा देंगे तो उसके नीचे से उसके दाने जो निकलेंगे बहुत सारे निकल जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य में हल्दी का उपयोग सर्वप्रथम माना गया है। कोई भी देव कार्य हो, उसमें हल्दी का उपयोग सर्वप्रथम आता है। दुर्बा रखते हैं। दुर्बा एक ऐसा चीज है, ऐसा पौधा है कि चाहे उसको आप एकदम निकाल करके और फेंक दें, सूख गया रहेगा, लेकिन पानी पाएगा और तुरंत फिर से वो अंकुरित होने लगेगा, फिर से जमने लगेगा। और दूबा भी बड़ा हरा भरा होता है। दूसरी चीज, दूर्वा बहुत लंबी दूरी तक वो फैल जाता है।
आपकी ख्याति फैले, आपका यश फैले, आपके परिवार फैले, आपका धन फैले। लक्ष्मी पूजन का मूल उद्देश्य तो यही होता है। ये इसके अन्यत्र भी है। तो इसलिए दुर्गा भी रखा जाता है उसमें, और उसके ऊपर भगवान कुबेर की आराधना होती है। दुर्गा भगवान गणेश को बड़ा प्रिय है। दुर्गा एक ऐसा चीज है, अब तो नहीं, अभी हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो खेलते खेलते अगर कहीं कुछ लग जाता था और खून निकलने लगता था या कट जाता था, तो दुर्गा का जो नाजुक पत्ता होता है, उसको ले करके और हाथ में मसल करके और वहां दबा देते थे, खून रुक जाता। ऐसा कौन कौन किए हैं? औषधि के स्वरूप में ये भी आता है कि भगवान भोलेनाथ ने जब गणेश जी का शीश काटा था, और जब गजमस्तक उनके धड़ पे जब जोड़ा गया था, तो इसी दुर्गा के द्वारा जोड़ा गया था। पहली सर्जरी हुई थी। गुरुदेव, पहलवान लोग इसका रस भी पीते हैं शरीर पुष्ट रखने के लिए। हम्म। पहलवान लोग जो होते हैं, जो कुश्ती वगैरह इत्यादि करते हैं, वो शरीर हम्म। को पुष्ट रखने के लिए इसका रस भी पीते हैं दुर्गा का। ऐसा हाँ। भी सुनने को है। हाँ, औषधीय गुण है इसमें। जी जी। ऐसा बोलते हैं ना कि गणेश भगवान को मोदक पसंद है, तो मोदक खाकर उनका जो उदर बड़ा हुआ था, तो फिर उनको जो दर्द हो रहा था, तो उसके लिए भी उनके सिर पे दुर्वा रखने से उनका ये कम हुआ था, दर्द पेट का। ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, ऐसा भी है। मतलब हम लोगों ने तो छोटे पे बड़ा प्रयोग किया है इसका। जब खेलते खेलते कहीं कट जाता था, कहीं कुछ लग जाता था और खून निकलने लगता था, तो वहां पे उसको रगड़ करके हाथ में ले करके और मसल करके और वहां दबा देने के बाद से तुरंत ही खून रुक जाता था। ऐसा विशेष गुण होता है दुर्गा में। हरियाली का प्रतीक है, वृद्धि का प्रतीक है। क्योंकि दुर्गा में एक गांठ खत्म होगी, वहां से फिर से दूसरी गांठ निकल जाएगी, वहां उसमें से तीसरी निकल जाएगी। ऐसे उसका अंत ही नहीं है। तो वृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है दुर्गा। और उसको पानी भी कम लगता है, यानी बहुत पानी भी नहीं लगता उसको ऐसे। हाँ, पानी। अब ये समझ लीजिए कि वो अ, अप्रैल और मई महीने में भी हरा रहता है। जी। बहुत होगा तो थोड़ा कुम्भला जाएगा, लेकिन सूखेगा नहीं। तो थोड़ा भी पानी पाया तो फिर आगे को निकलेगा।
आप लोगों ने धनत्रयोदशी के ऊपर बात रखा और इतने ही बातों में 1 घंटा निकल गया। जी गुरुजी, जानकारी बात अच्छी होगी ना। बहुत बढ़िया रही गुरुजी। और धन्वंतरी जी का औषधियों से भरा कटोरा जो उसके बारे में भी चर्चा हो गई गुरुजी। हैं? भगवान धन्वंतरी जी का मतलब जो औषधीय गुणों से लिया हुआ जो कटोरा था, यानी त्रिफला, और भी औषधीय गुणों से और भी जो औषधियां हैं उनके बारे में भी चर्चा हो गई, और बहुत बढ़िया चर्चा रही गुरु जी। वैसे दीपावली विशेष पे 2 दिन से चर्चा चल रही है। हाँ, हमारी नहीं हुई। नहीं, कल गुल्लू पंडित जी की थी और आज ओम प्रकाश जी की चली है। जी, उसमें भी गया था गुरु जी, 8 बजे वाली कक्षा में जुड़ा था, और उसमें आज पूजा और विधि विधान पर चर्चा हुई। पर जैसे आज हमारे साथ जो हमारी चर्चा चल रही है, विशेषता औषधियों के बारे में, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसी चर्चा कभी हुई होगी। आज के निमित्त अगर कोई प्रश्न हो तो करें। कल वैदिक ब्राह्मण परिवार जुड़े हुए हैं, तो कल केवल दीपावली विशेष पे चर्चा की जाएगी, उसके विधि विधान पूजन पे। क्यों? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, इच्छा है आप लोगों की? हमारी तो है गुरुदेव। जी गुरु जी, बढ़िया रहेगा। फिर परसों के दिन विश्राम है क्या गुरुवार? लक्ष्मी हम्म? पूजन के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन विश्राम है या कक्षा हो जाएगी? नहीं, उस दिन कहाँ हो पाएगी। अच्छा, ठीक। लक्ष्मी पूजन के दिन तो हम किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाते हैं पूजन कराने, हाँ, अपने लिए स्वयं करते हैं। वही ना, वही। गुरु जी 10 मिनट के लिए तो जुड़ जाइएगा, और मैं तो सभी को अनुरोध करूंगा कि 10 मिनट के लिए सभी ठीक है, आपस में कोई बात नहीं, कोई बात कम नहीं, से हरकत नहीं। कम एक दूसरे को शुभकामनाएं तो दे सके, और चलिए, थोड़ा सा हाँ, वार्तालाप। ये ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। गुरु और जी आज का सही अच्छा हुआ आज का। राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। जी, अब जैसे ये लिंक तैयार करें कल के लिए, या परसों चर्चा की जाएगी। क्या लिख रहे हैं? परसों सोमवती अमावस्या के विषय में बोल रहे हैं गुरु जी, कि अगर उसमें उसके विषय में चर्चा हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, होने को हो सकती है, लेकिन पहले ही हम स्पष्ट कर दें कि हम समय बहुत नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हम अपने लिए अपना ही पूजन करते हैं, और हमारी पूजन थोड़ी लंबी चलती है चूंकि, तो प्रयास करेंगे 10 मिनट जुड़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम समय नहीं दे पाएंगे। ये आप लोग भी जानते हैं कि पूर्णिमा, नवरात्रि और दीपावली को हम नहीं जाते हैं कहीं। जी, पर जो भी कक्षा हो, वो 8 बजे से हो या 7 बजे से ही शुरू हो जाए, देर रात क्या तक ना चले। लिखना है थोड़ा पढ़ के बताइएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। और गुरुजी के साथ भी हम चर्चा करेंगे, सिर्फ 10 मिनट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे गुरुजी आपके। और कुछ ऐसा विशेष सत्र भी रखा जाए, जिसमें सभी एक दूसरे को थोड़ी-सी शुभकामनाएँ आदि भी भेंट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ये
राजकुमार जी कुछ मैसेज किए हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। गुल्लू पंडित जी को आमंत्रित किया जाएगा। हाँ, ये ठीक है। गुरुजी शतावर के बारे में आप कुछ बता रहे थे, फिर छोड़ दिया बीच में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? शतावर औषधि ही है, और उत्कृष्ट औषधि में गणना हुई है इसकी। शतावर 100 औषधि का गुण रखता है। एक शतावर का सेवन करने से 100 औषधियां आप सेवन करें, उस उतना लाभप्रद एक शतावर का अगर आप सेवन करते हैं तो होगा। शतावर में मूल रूप से जो उत्कृष्ट औषधियां हैं, अब नाम तो देखिए सबको सबका याद नहीं आएगा कि सत औषधि कौन कौन सी है प्रमुखता से, लेकिन ये समझें कि प्रमुखता से जो सत औषधियां हैं, 100 औषधियां हैं, उन सभी का गुण समाहित किए हुए हैं अपने आप में। तो इसीलिए शतावर का महत्व है। और कुछ जानते हो आप तो बताइए राकेश जी, अन्य लोगों को भी जानकारी होगी। गुरुजी, शतावर और शतावरी, ये दोनों क्या अलग-अलग चीजें हैं? एक ही है। एक ही है दोनों। जी। नवल जी का हैंड ड्राइव हुआ था। नवल जी बोलिए। नवल जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे अभी औषधियों के बारे में बताया जा रहा है, तो जैसे सत औषधि बताई, शतावर के बारे में बताया गुरुजी आपने, बहुत अच्छा लगा। और जैसे अश्वगंधा है, हम्म। और इसको भी जो है स्थावर के तुल्य ही माना जाता है क्या, अश्वगंधा? शतावर के तुल्य नहीं माना जाता है। अश्वगंधा के ऊपर सिर्फ केवल एक ही औषधि का, उसी का प्रभाव है। और शतावर है कि अश्वगंधा, ब्राह्मी, आमला, अ, जो हरे बहरे अभी जिससे चर्चा हुई थी, इन सब सब कुछ के तत्व उसमें पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो कंद पाए जाते हैं, जैसे बिदारी कंद है या अन्य कंद जो जमीन में होते हैं, उनका भी तत्व उसमें पाया जाता है। फिर तो गुरुजी ये शतावरी जिस औषधि के साथ मिलती होगी तो उसका बल और उसका गुण ज्यादा बढ़ा देती होगी। जी बिल्कुल। जिस भी औषधि के साथ मिलेगी उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगी।
तो गुरुजी ये शतावरी तो बलवर्धक और शरीर में ऊर्जा देने में, इसके साथ साथ में इसका इस्तेमाल महिलाओं के लिए, जो माताएं जो है बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी दिया जाता है। और देखिए एक ये क्या है ऊर्जावान औषधि है। जी, ओ क्या है कि अ, मातृशक्ति बहुत बड़ी चीज है। जो बालक 9 मास तक अपने उदर में लेकर के पोषण देती हैं, उसके उपरांत दुनिया में आते हैं। असंख्य बिच्छुओं के काटने से जितना दर्द होता है, उतना दर्द सहन करना पड़ता है जब किसी शिशु का जन्म होता है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पेट में अगर 100 ग्राम का, 50 ग्राम का ट्यूमर किसी के पेट में हो जाता है, या छोटी सी कुछ मिलीमीटर की पथरी हो जाती है, कुछ मिलीग्राम की पथरी हो जाती है, तो कितना असह्य दर्द होता है। तो जो दर्द होता है वो पूरे शरीर को, दर्द को नापने की पता नहीं, मेडिकल वाले कुछ उसका निकाले हैं कि वो भी नाप लेते हैं कितना दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या उसका मानक है। सेंटीमीटर तो में लेते हो? जैसे लेते हो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर उनका में। कैमरा होता है ना, आजकल नहीं एडवांस टेक्नोलॉजी में कैमरा डाल देते हैं ना वो अंदर। नहीं, वो नहीं। अच्छा। दर्द, कितना दर्द हो रहा है, जैसे हमारा हाँ, सिर दर्द कर रहा है इस समय, अच्छा अच्छा। तो कितना दर्द हो रहा है वो माप लेंगे वो लोग। जी। तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है उस समय, प्रसव के समय। पीड़ा के साथ शरीर भी कमजोर हो चुका होता है, इसलिए कि अ, उधर में अगर बच्चा है तो सही तरीके से भोजन नहीं हो पाता है, और सही तरीके से जब भोजन नहीं होगा तो शरीर कमजोर होगा। इसीलिए प्रसव के उपरांत महिलाएं कमजोर हो जाती हैं। और दूसरी चीज, जो उस समय निकलता है, तो शतावर का इसीलिए विशेष रूप से सेवन उसमें किया जाता है। उस दर्द से राहत मिले इसके लिए, शरीर की जो ऊर्जा क्षीण हुई हो, जो ताकत क्षीण हुई है, उसके लिए, जो खून कम हुआ है शरीर में, उसके लिए शतावर का विशेष प्रयोग किया जाता है उस समय। ठीक है। जी गुरुदेव जी। गुरुजी आज तो आपने औषधियों के बारे में बताया, मैं भी औषधियों में थोड़ी सी रुचि रखता हूँ। और आयुर्वेद में जो थोड़ा बहुत हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, या वातावरण के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा, या गुरुजनों के द्वारा जो सीखा है, तो आज ही हमारे इस ज्ञान में वृद्धि हुई है। और आगे भी हम जो है आपका इस तरह के ज्ञान का लाभ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। इतना
क्योंकि आप रुचि है आपका और पढ़े, देखिए सच्चाई तो ये है कि औषधियों के बारे में हमें बड़ी जानकारी नहीं है। क्योंकि हमने बहुत अध्ययन नहीं किया है इसका। तो हाँ, कुछ औषधियाँ हैं जिनके बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है, महसूस किया है। और क्योंकि आज आरोग्यता के देवता, स्वास्थ्य के देवता, अमरत्व के देवता का जन्म दिवस है। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आरोग्यता रहे, स्वस्थ रहें। आपको भी शुभकामना गुरुवर। धन धान्य से भरपूर आरोग्य, अच्छा, सभी कामना करती हूँ आपके लिए भी और सभी के लिए। जी गुरुजी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमारे सभी विप्रजनों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी गुरुजी, आपको भी और सभी हमारे सहपाठी बंधुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वैदिक ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को, सभी विप्रजनों को, सभी बंधुजनों को, सभी सहपाठियों को और गुरुजनों को शुभकामनाएं। धनतेरस की शुभकामनाएं। आने वाली दिवाली की जो दीपों का उत्सव है, उसके जीवन, सभी के जीवन में खुशियां लाए, भरपूर आनंद ही आनंद हो सभी के जीवन में, ऐसी कामनाएं करता हूँ। तो सबके लिए शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद। कोई मैसेज आया है, देखिए क्या मैसेज आया है। बड़ा बारीक अक्षर है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। सुरेंद्र जी। कल की क्लास, वो बोल रहे हैं कल की क्लास कितने बजे रखने की है सर? हैं? कल की क्लास कितने बजे रखने की है वैदिक ब्राह्मण से? आप लोग बताएं। गुरुदेव 9 बजे फिर समय कम रह जाता है, फिर ज्यादा लेट हो जाते हैं। थोड़ा पहले रख दिया जाए, 9 बजे से पहले का समय, यदि 8 बजे जैसे। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुजी, कल चतुर्दशी भी है, तो ऐसे में कोई भी कक्षा तो होगी नहीं गुरुजी। और कक्षा का समय जो भी हो, वो 7 या 8 बजे के बीच ही रख दिया जाए। ज़्यादा लंबा करेंगे तो एक तो चर्चा भी ज़्यादा नहीं हो पाती और दूसरा ये कि चतुर्दशी के दिन विशेष कक्षा भी कोई नहीं होती, तो ज़्यादा समय लेने का भी कोई औचित्य नहीं होगा। तो इसलिए 7 या 8 बजे के बीच या 8 बजे से ही कक्षा रख दी जाए तो बढ़िया रहेगा मुझे। बाकी आपका जो निर्देश हो, वही सही है। जी गुरुजी। 8 बजे वाली कक्षा भी चलती है ना? तो 7 से 8 रखे तो भी चलेगा गुरुवार पर। अगर दूसरी कक्षा नहीं है तो 7 से 8, और नहीं है तो फिर आपको जैसे समय की उपलब्धि आपके होगी उस हिसाब से रखते हैं। हमारी कक्षा 1 घंटे में संभव हो पाती है? नहीं, नहीं, हैं?
हाँ, 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन इतनी विस्तृतता नहीं दी जाएगी तब।